नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं पर्सनलाइज्ड मैसेजेस लेकर आई हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग है और इसमें 3 पाइल्स है जो आप चूज कर सकते हो कार्ड्स के हिसाब से। आपको ये कार्ड्स अट्रैक्टिव लग रहे, ये या फिर यहाँ पे मैंने सारी जो है राशियां भी दे रखी है। और अगर वो भी नहीं करना तो यू कैन सिंपली सिलेक्ट बाय द क्रिस्टल। जो भी आपको सही लगे आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। और सारा जो है टाइम स्टैम्प्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। You can just click on the description and select the file timestamps. Okay, so I hope you like this video. ये timeless है और ये general reading है, so make sure you pick up what you need to hear. We're gonna start with the pile 1. ऑल राइट, पाइल 1 जिनकी या तो राशिया ये है या फिर जिन्होंने ये पाइल क्रिस्टल और कार्ड के मुताबिक सेलेक्ट किया है, दिस इज योर रीडिंग। चलिए देखते हैं डिवाइन क्या मैसेजेस है पर्सनलाइज्ड फॉर दिस पाइल और दी zodiac साइंस और द पीपल जो इस एनर्जी में ट्यून इन हुए हैं। लेट्स सी। ओके, बाय द शफलिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो कहीं ना कहीं स्टक है, स्टैगनेंट है, आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है पर फुल फोर्स में हो नहीं पा रही है ना। ऑलराइट, 6 ऑफ swords, hierophant, interesting, very interesting choice right here. We do have patient witch, which is number 12. Somewhat मुझे ऐसा लग रहा है कि you have to be patient at this point. There are so many things which are not coming, which are coming on your way. There are so many people who wants to talk to you. And see moon जो मैंने थीम रखी थी वो moon. Let's get few more cards for more intention. We are gonna get into it one by one, so just be patient. Lighthouse and okay. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नाइट ऑफ कप्स से मुझे ये लग रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, आप आगे तो बढ़ रहे हो पर कहीं ना कहीं बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा है आपका। और जो भी ग्रोथ है स्लो है, अगले 1 महीने के अंदर वो ग्रोथ स्पीड अप होने वाला है। आपके लिए आ रहा है ट्रैवल अपॉर्चुनिटी टू मूव आउट ऑफ योर हाउस, मूव आउट टू अ न्यू हाउस और न्यू सिटी, न्यू कंट्री। तो अगर आप प्लान कर रहे थे कहीं पे बाहर जाने का, घूमने का, या फिर लिटरली प्लान कर रहे थे अपनी सिटी चेंज का, कंट्री चेंज का, तो वो प्लान आपका गो थ्रू होने वाला है। या फिर उसके रिलेटेड कोई तो मैसेज आपको नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आपको आने वाला है। आपको कोई मॉरल डिलेमा हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं वर्ल्ड को कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, उस चीज़ का डिलेमा हो रहा है। कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस आप कह सकते हो, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आप कह सकते हो, वो आपको महसूस हो रहे होंगे। पर यू हैव टू चूज टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। कहीं ना कहीं आप ये जो मास्क लगा के घूम रहे हो, जहाँ पे यू माइट नॉट फील दैट यूर 100% योर सेल्फ, उस मास्क को शेड करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कॉल आउट कर रहा है कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, यू हैव टू बी योर सेल्फ। नो मैटर हाउ द लाइफ गोज, आपको अपने ट्रूथ में ही रहना है। आपको कुछ मास्क अडॉप्ट नहीं करना है। अगर आप कोई इनऑथेंटिक चीज़ कर रहे हैं, स्टॉप इट एंड स्टार्ट बीइंग ऑथेंटिक टू योर सेल्फ। जो आपको जॉय देता है, हैप्पीनेस देता है, चूज दैट थिंग। दैट विल बी द की फॉर स्टेबिलिटी। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आई नो दैट, बट वो स्टेबिलिटी तब ही आएगी जब आप अपने पावर में स्टेप इन करोगे ऑथेंटिकली, विदाउट क्रिएटिंग फॉल्स होप और फॉल्स परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ, है ना। तो जो भी फॉल्स परसेप्शन है, जो रियलिटी नहीं है, जो आपने मन में क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे ये तोड़ने के लिए बोला जा रहा है, सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तब जाके आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पे आपको शांत रहने के लिए भी बोला जा रहा है कि जो भी लाइफ सिचुएशन है आपको इसमें कंफर्टेबल रहना है, कंफर्टेबल बनाना है अपने आप को। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो बहुत सारी सिचुएशंस में। वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, लाइफ स्मूथ नहीं चल पा रही है। तो यहाँ पे आपका मेन लेसन ये है कि आपको कंफर्टेबल होना है जहाँ पे भी आप हो। आप जहाँ पे भी हो आपको अपना घर वाली फीलिंग क्रिएट करनी है। यही लेसन है आपकी सोल का जो इस समय पर इवॉल्व करने की कोशिश कर रही है।
मून के हिसाब से ये चीज़ है कि आपको थोड़ा रिफ्लेक्शन देना है अपने आप के अंदर, देखना है, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करना है, जो हिडन एस्पेक्ट है, आपकी शैडो सेल्फ है, उससे कनेक्ट करना है और उन सब चीज़ों को लाइट की तरफ लाना है। ये दोनों मुझे काफ़ी कनेक्टेड लग रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे बिलीव्स है, ऐसी चीज़ें आपने अपने मन में बांध के रखी है जो आपको सच्चाई से रूबरू नहीं होने दे रही है। वो लिटरली आपको एक इल्यूजन में रख रही है। सपोज आपको ऐसा है कि बहुत मेहनत करने से पैसे आते हैं, ये एक प्रकार का इल्यूजन है, क्योंकि आप अभी तक अगर मेहनत कर रहे थे तो आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, पर वो नहीं है, तो मतलब वो एक इल्यूजन हुआ, वो एक फॉल्स बिलीफ हुआ। तो यहाँ पे आपको उसी चीज पे काम करने के लिए बोला जा रहा है, जिस चीज का इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा है अपने लाइफ में, वो चीज फॉल्स हो सकती है और उसे रिफ्लेक्ट करके निकालना है और नई जो चीज काम करेगी उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर सेल्फ। सी, लाइट हाउस एंड शैडो साइड, तो यहाँ पे यही चीज है कि जो शैडो साइड है आपका, जो थोड़ा नेगेटिव है, हैवी है, जो आपको पसंद नहीं है देखना, उस पर थोड़ा लाइट आपको डालना है। यू आर ऑलवेज इनफ, नो मैटर हाउ यू आर, नो मैटर व्हाट यू डिड। तो उस पावर में स्टेप इन करना है, अपनी सेल्फ वर्थ को डाउट नहीं करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी शैडो साइड कुछ भी हो। you're always enough, you're always pure and pious and eternal soul। ओके, वो याद रखना है। दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है अपने आप को फिक्स करने की, बिकॉज यू आर लिटरली हैविंग ऑल द पोटेंशियल टू हील योर सेल्फ, टू हेल्प योर सेल्फ, टू मूव अहेड। तो दूसरों को देखकर जो है अपने मॉरल को डाउन ना करे, दूसरों को देखकर इंस्पायर हो, पर इतना ऑब्सेस्ड ना हो जाए, इतना ज्यादा आइडियलाइज ना करे कि अपने आप को देखे ही नहीं, है ना। Let's get some guidance from the angels। यूनिकॉर्न इज वेरी क्लोज टू यू। तो यूनिवर्स आपको हर पल गाइडेंस दे रहे हैं आपके इंट्यूशन से, हमेशा आपके पास है। आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो या मेडिटेशन और कॉलिंग देम एंड फ्रीडम। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। सो यहाँ पे जो इल्यूजन की बात हो रही है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो अपने आप को इस इल्यूजन से, जो नेगेटिव बिलीफ है, उससे आपको छोड़ना है। अपने आप को आपको फ्री करना है। वो तभी होगा जब आप वो डार्क साइड अपनी देखोगे, रियलाइज करोगे और उसको विलिंगली छोड़ोगे। हार्ड है, पर आप कर सकते हो, और अगर आपने कर दिया तो चीजें काफी हद तक बैलेंस हो जाएगी। थैंक यू सो मच पहलवान, आपके लिए इतना ही था आज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। वेलकम पाइल टू, जिन्होंने ये क्रिस्टल चुना है या फिर ये आपकी राशि है, और या ये कार्ड आपने चुना है, दिस इज योर रीडिंग। ये मैसेजेस है आपके लिए पर्सनलाइज्ड। लेट्स सी, सबसे पहले हम अपना थीम कार्ड निकाल लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है जो आपको पर्सनली सुनने की ज़रूरत है। याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, तो जितना हो सके उतना ही इंफॉर्मेशन आपको लेना है, बाकी यू कैन सिंपली लेट थिंग्स गो। ओके, इंटरेस्टिंग। टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है टेम्परेंस। आई होप यू आर एबल टू सी दिस। लास्ट में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स सी व्हाट एल्स आपको जानने की जरूरत है। मैं डिटेल में बताती हूँ क्या हर एक कार्ड का मीनिंग है। वाओ, बहुत ही क्रेजी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। लेट्स गेट सम मोर गाइडेंस विद अनदर सेट ऑफ कार्ड्स। क्या है गाइडेंस? ओह वाओ, आई एम कॉल्ड टू गेट वन मोर कार्ड फॉर यू। Oh, crazy. How crazy. Tower और ये. Look at the similarity of the cards. It is not the card of tower, but visuals कितने मैचिंग है यहाँ पे, कितने मैचिंग विजुअल्स है टावर के और ट्री के। चलिए शुरू करते हैं पहली चीज से। कोई चीज का बर्डन आप उठा के चल रहे हो और क्लियरली आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि बर्डन आपको हैवी कर रहा है और आप रॉन्ग डायरेक्शन में है, तो आप अपने गोल से फर्दर अवे जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस लाने की, सारी चीजों को ठीक करने की और सभी सिचुएशन में से ऊपर आने की काफी ज्यादा कोशिश हो रही है, स्पिरिचुअल लेंसेज से चीजों को देखने की और चीजों को समझने की और एक्शन लेने की। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आप
का नजरिया ही कहीं और जा रहा है, आपको अपना डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। एज इट इज सेड इन थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आपको पहले तो जो भी बर्डन आप कैरी कर रहे हो, एक चीज समझ लो, ये आपका बर्डन नहीं है, किसी और का बर्डन आप कैरी यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, ये हो सकता है कोई पार्टनर, ये हो सकता है कोई जॉब का चीज, या फिर कोई घर का कोई भी चीज है जो कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आप उसको पकड़े रखे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो या फिर आप इसको ठीक कर सकते हो, पर दैट इज नॉट द केस। आप इसको ठीक नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आपका बर्डन है ही नहीं, ये किसी और का है, आपका बिल्कुल नहीं है, आपका इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, आप इसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। तो आपको ये जो बर्डन है उसको ड्रॉप करने की जरूरत है, रिलीज करने की जरूरत है। तब जाके आपको जो जो व्यू आप लेने की कोशिश कर रहे हो ना, स्पिरिचुअल व्यू, 360 ऑब्जेक्टिव व्यू, वो तब आएगा, क्योंकि जब तक आपका सिर इसमें से बाहर नहीं निकलेगा आप नहीं देख पाओगे। और जैसे ही वो चीज होगी आपको नया डायरेक्शन मिलेगा और आप बहुत ज्यादा एक्शन लेने लगोगे इन अ वेरी राइट डायरेक्शन। ठीक है, जब वो राइट डायरेक्शन होगा, आई फील या तो इंटरनली यू विल फील कॉन्फ्लिक्टेड, या फिर आपके आसपास के लोग हैं जो आपको फील करवाएंगे, शेम करवाएंगे ये बर्डन छोड़ने के लिए। कहीं ना कहीं किसी और का बर्डन आप झेल रहे हो और आसपास के लोग आपके सपोर्टिव नहीं है और वो आपको रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फोर्स कर रहे हैं आपको कि नहीं, ये आप ही का बर्डन है, आप ही को संभालना है, पर इन रियलिटी वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ये आसपास के लोग भी हो सकते हैं, या फिर ये आपकी खुद की मेंटालिटी हो सकती है जो बचपन से आई है, फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू। तो उसका आपको खास ध्यान रखना है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगी कि आप जो है ना बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो, जो भी गोल है आपका वो बहुत सही है, पर ये जो आपके बिलीव्स हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ स्लो हो गया है और डायरेक्शन चेंज होने लगा है। बाकी आपका गोल बिल्कुल भी सही है और फायर एनर्जी बहुत है, तो शायद से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा, एंगर हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसे अवरोध आपके लाइफ में क्यों आ रहे हैं। बट द रीजन इज बिकॉज यू आर नॉट मेंट फॉर दिस, यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स, जो आपको कब से कॉलिंग हो रहा है। जैसे ही उस एरिया में आप पैर रखोगे, इट विल बूम लाइक एनीथिंग एंड यू विल बी दिस पर्सन जो अपने पावर में है, जो अपनी वेल्थ को, अपने अपनी एसेट्स को, अपने आप के पोटेंशियल को रियलाइज कर चुका है और उसकी हेल्प से उसने अबंडेंस क्रिएट करी है, स्टेबिलिटी क्रिएट करी है। दिस इज वॉट इज योर गोल लुक्स लाइक। आपका ये गोल ऐसा है जो रियलिटी में ऐसा दिखेगा, पर प्रॉब्लम ये दो ही चीजें हैं जो आपको उस रास्ते में रोक रही है। उसके बाद जो चीज है आपका जो है थोड़ा ग्रोथ होगा, जैसे ही आप ये अटेन कर लोगे आपका ना सारा लाइफ शैटर्ड हो जाएगा, नॉट फॉर द बैड थिंग्स बट बिकॉज ये आपका एक साइकिल है। यहाँ तक पहुँचने के लिए ये आपके साइकिल को आपको कंप्लीट करना है। जैसे ही आप ये साइकिल कंप्लीट करोगे आप यहाँ पे पहुँचोगे और वो जो पुरानी चीज़ें थी वो सारी क्रम्बल हो जाएगी और नया साइकिल शुरू होगा, दैट इज गोना बी द पॉजिटिव वन। इसलिए आपको रुक के रिफ्लेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं और उसको कैसे आप रिलीज कर सको। मून कार्ड यही कह रहा है कि सी द थिंग्स बिफोर एक्टिंग, चेक करो मेरा है भी कि नहीं, मुझे करना है भी कि नहीं, मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। एंड अगेन इसके साथ काफ़ी अलाइनमेंट में है मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द प्लेस इट इज। सो अगर आप बॉडी इमेज इश्यूज से गो थ्रू कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू बी थैंकफुल, क्योंकि आज आप सर्वाइव कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर बॉडी, वो जैसे भी है वो हेल्दी फंक्शन कर रही है। सो से थैंक यू टू योर बॉडी। दूसरी चीज़ यहाँ पे यह है कि अपने आप को देखो और सोचो कि आप क्या कर रहे हो, सच्चाई देखो और उसके ऊपर एक्ट करो, है ना। एंडिंग्स आर इनएविटेबल, जो कि ये एनर्जी कंफर्म कर रहा है और ट्री भी ये एनर्जी कंफर्म कर रहा है कि जैसे आप इस साइकिल में से छूटोगे सब कुछ गिर जाएगा और नए सिरे से शुरुआत होगी और उस टाइम पे यू हैव टू लेट इट गो। यू डू नॉट हैव टू बी ऑब्सेस्ड और अटैच विद इट। अगर ये लड़के का सीन है तो यू हैव, लड़का लड़की जो भी रिलेशनशिप का सीन है, you have to let them go because this is not your place to have them. You are not meant for this person. आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, you are not meant for this job. आप किसी और जॉब के लिए बने हो, तो let it completely go. Endings होने वाली हैं but you have to be accepting, open and you have to see things through. Okay? Lastly, get some more cards to see. Oh my god, literally let go of the past and move forward. Let them go. तो आपको
पास्ट को यहाँ पे लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। यूज द सॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। सो आपको सच्चाई का राह लेना है, कहीं ना कहीं आप सच्चाई देख नहीं पा रहे हो, so यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहा है कि सी द ट्रूथ एंड शो द वर्ल्ड द ट्रूथ। ओके पाइल टू, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, सब्सक्राइब एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल। सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू सो मच। पाइल 3, अगर आपने ये चुना है लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर और स्कॉर्पियन, या फिर ये क्रिस्टल चुना है, ये आपका रीडिंग है। हम पहले ये कार्ड निकाल लेते हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, एंड जो भी चीज़ें आपको रिलेटेबल लगे उन्हें ले, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो कुछ चीज़ें माइट नॉट बी फॉर यू, इट माइट बी फॉर समवन एल्स, सो लेट इट गो। Ooh, fire, ace of wands, four of swords, three of swords, interesting, four of swords के साथ three of swords, devil, yes, it confirms what I have been thinking. Oh my goodness, nine of swords. पाइल 3, यहाँ पे कुछ नया शुरू हुआ है, या फिर किसी नए इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री हुई है, जो इंसान लिटरली आपके लिए सही नहीं है। हार्ट ब्रेक इस सिचुएशन में होना ही होना है, क्योंकि आपको भी पता है कहीं ना कहीं, आई थिंक यू नो द ट्रूथ। ओ माई गुडनेस, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग, डू नॉट नीड समवन एल्स टू फिक्स। ओके, ये दो जो कार्ड्स है ना, उससे मुझे लग रहा है कि आप शायद से कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो ऑलरेडी हमारे पास है। नहीं, एक्वेरियस इज नॉट द वाटर साइन, बट आप पाइसिस भी हो सकते हो, या फिर कैंसर भी हो सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर किया है, या कोई नई सिचुएशन अभी शुरू हुई है। यू डोंट हैव टू फुल्ली ट्रस्ट ऑन दिस। समवट मुझे लगता है कि आपको पता है किस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, और आपको इसका शक था ही पहले से, आपके अंदर से इंट्यूशन ऑलरेडी आ रहा था, पर आप कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, कुछ लोगों को लिटरली रेस्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू काम डाउन, यू नीड टू चिल, यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स। आपको दूसरों का सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे एनीवेज आपके बिहाइंड द बैक बातें कर रहे हैं, बैक विचिंग कर रहे हैं। आई नो इट इज हर्टिंग यू, आई नो ये काफी क्लोज लोग हैं, या फिर आपने इन पर बहुत भरोसा किया था, बट दिस पीपल आर बैक विचिंग अबाउट यू। आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा हर्टफुल है, और आपको ये चीज पता है। पर आपको इस पैटर्न में से छूटना है, आपको पीपल प्लीजिंग बिहेवियर को छोड़ना है, क्योंकि डेविल कार्ड यही इंडिकेट करता है कि ये जो इंसान है, या फिर ये जो लोग हैं, जो सिचुएशन है, वो आपको बार बार ट्रैप कर रही है, और कहीं ना कहीं इसको चेंज करने की आपको जरूरत है। अदरवाइज आप अपने खुद ही के पैटर्न में बार बार घूमते रहोगे। दिस इज नंबर 8 and this is number 6. Devil also indicates about the darkness, the patterns, the things which are keeping you chained, जो आपको चेन कर रही है अपनी करंट रियलिटी से। अगर आप अपनी करंट रियलिटी से खुश नहीं है, तो आपको ये चीज़ों को चेंज करना ही पड़ेगा, आपको उसको देखना ही पड़ेगा, आपको उसको लेट गो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप अपने आप को हर्ट कर लोगे। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स भी वही इंडिकेट कर रहा है, आप अपने आप को हर्ट कर लोगे। और यहाँ पे मून कार्ड का ये मतलब बन रहा है कि आपके आसपास के लोग लिटरली ट्रस्ट वर्दी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपको इनसे जितना हो सके उतना दूर रहना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, अपने आप को जो है हमेशा प्रोटेक्टेड रखना है इनके आसपास। दूसरा ये कि ये काफ़ी चीज़ें आपसे छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, इनकी काफ़ी चीज़ें आपको नहीं पता है ना? तो आपको इस सिचुएशन से जितना हो सके उतना दूर जाना है। और ये कार्ड इससे बिल्कुल एसोसिएटेड मुझे लग रहा है कि आपको उनके लिए अपनी सेल्फ को डाउन नहीं करना है। सपोज कोई ग्रुप है, आपका इंटरेस्ट अलग बन रहा है और उनका इंटरेस्ट अलग है, तो आपको अपने इंटरेस्ट को छोड़ के उनके इंटरेस्ट को नहीं अपनाना है, आपको अपनी सेल्फ ही बनना है। आपको अपने इंटरेस्ट, अपनी वैल्यूज, अपने थॉट्स को फर्मली होल्ड करना है। शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल फैंटास्टिक हो, इनफ हो, अमेजिंग हो। उन लोगों के लिए आपको अपनी लाइट डिम नहीं करनी है। तो डू नॉट बी अफ्रेड टू शाइन। अगर आपके साथ कोई डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर कर रहा है, तो मेक श्योर दैट यू कॉल दैट आउट, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ फॉर दैट। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू डोंट नीड दिस पीपल अराउंड यू। कहीं ना कहीं फोमो हो रहा होगा,
तो आपको इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी डूइंग प्रिटी वेल द वे यू आर डूइंग। अगर आपको लिटरली ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, तो यू हैव टू कट सर्टन पीपल ऑफ, अदरवाइज इट विल हर्ट यू, है ना। दूसरा जो गाइडेंस है, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स विच आर लाइंग इन साइलेंस। तो आपको थोड़ी देर शांत रहना है, थोड़ी देर फील करना है, अपने आप को अकेला कर देना है, देन आपको दिखेगा कि कौन क्या है और क्यों है और आपको क्या करना है। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो भी चीज़ें अच्छी है उसको काउंट करो और चीज़ें अपने आप चेंज होने लगेगी। यू विल बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्यूटिफुल चेंजेस विच आर कमिंग, बट डू नॉट ट्रस्ट दिस पीपल अराउंड यू। Protect yourself, take care of yourself, and you are always enough. You are beautiful, you are amazing. So stand by your truth. Okay, Palti, this is it for you. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। बाय बाय।